Hello everyone, welcome to the session. My name is Ankita Singh and I hope you have all subscribed to this new channel of Akash, that is Akash Institute 8th, 9th and 10th. And yes, do share this channel with your friends also, with your classmates also. Give us your love, give us your support so that we can keep bringing you amazing content. So with that, what are we gonna do today? तो ये session है quick concept का जहाँ पर हम कोई चीज़ जल्दी से समझेंगे. So आज के session में हम समझने वाले हैं कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जिससे हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के क्वेश्चंस बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हैं. सो लेट अस स्टार्ट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट ट्रिक इज हाउ टू फाइंड कॉमन डिफरेंस व्हेन टू टर्म्स ऑफ एन एपी इज गिवन. तो सपोज आपके पास एपी है एक, ठीक है, उसके दो टर्म्स दिए हुए हैं एएम और एएन. ओके एंड मान लो कि आपको कॉमन डिफरेंस निकालना है या कुछ ऐसा निकालना है जिसके लिए कॉमन डिफरेंस की जरूरत होगी. तो आप डायरेक्टली कॉमन डिफरेंस कैसे निकाल सकते हो? ऐसे d इज इक्वल्स टू am माइनस an डिवाइडेड बाय m माइनस n. सिंपल है, बस टर्म्स को सब्ट्रैक्ट करो एंड देन डिवाइड दैट विद द डिफरेंस ऑफ द पोजीशन ऑफ द टर्म्स. ओके, सो लेट्स सी हाउ वी कैन यूटिलाइज दिस. चलिए, यहां पर एक क्वेश्चन है जहां पर 8th टर्म ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज गिवन एज 25, 15th term of the same arithmetic progression is given as 53 and we have to find the common difference. So rather than making two equations and then solving it, आप डायरेक्टली यहाँ क्या कह सकते हो? आप डायरेक्टली कह सकते हो d की जो वैल्यू होगी वो होगी a15 माइनस a8 डिवाइडेड बाय 15 माइनस 8. इस बात का खासा ख्याल रखो कि a15 माइनस a8 कर रहे हो तो इधर भी 15 माइनस 8 हो. अगर a8 माइनस a15 कर रहे थे तो यहाँ पे भी 8 माइनस 15 होगा. ठीक है, दिस इज अ वेरी सिंपल थिंग. चलो, सो नाउ ऑल यू नीड टू डू इज टू प्लग इन ऑल द वैल्यूज. सो यहाँ पर 53 है हमारा माइनस 25 divided by 15 minus 8. This will come out to be 28 over 7, which comes out to be 4. So what is the correct answer, everyone? Option number 3, 4. Right? So अगर आपको ये ट्रिक पता होती तो आपको ये सब लिखने की भी जरूरत नहीं होती. You could have done all the calculation in your mind. Yes or no? Right. चलिए, अगली ट्रिक देखते हैं. अगर आपके पास एक एपी की mth टर्म n दी हुई है और nth टर्म m दी हुई है, ठीक है, बेसिकली mth टर्म n है, ठीक है, और nth टर्म जो है वो m है. If this is given to you, then what amazing thing happens is that am plus nth term जो होगी वो पक्का जीरो होगी. And this is not it. You can figure out any rth term of this AP using this. AR is equals to m plus n minus r. So any rth term of this AP would be what? It would be m plus n minus r. It's very simple. इसका प्रूफ भी क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है, राइट? बट वी आर डिस्कसिंग ट्रिक्स एंड टिप्स, तो अभी हम इसके बेसिस पे डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. ओके, 15th टर्म ऑफ एन एपी इज गिवन एज 45. सो लेट्स राइट दैट a15 इज गिवन एज 45 एंड 45th टर्म ऑफ द एपी इज गिवन 15. सो 45th टर्म जो है 15 दिया हुआ है, राइट? सो यू कैन सी 15th टर्म 45 है एंड 45th टर्म 15 है, राइट? सो अब हमारा वो वाला ट्रिक जो है अप्लाई हो रहा है यहाँ पर, राइट? सो नाउ दे हैव आस्क्ड द 60th टर्म एंड द 100th टर्म. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल नोटिस दैट 60th टर्म वुड बी व्हाट? सो नोटिस दैट 60 कैन बी रिटन एज 15 प्लस 45. Yes or no? 15 plus 45 is 60. So basically this is in the form of am plus n, where am is n and an is m, right? So we know that am plus nth term would be what? It would be 0. So a60 is 0. Simple. Now what about a100? So a100's value would be m plus n minus r. ठीक है, जहां पर m ये है n ये है, या आप उल्टा भी ले सकते हो. Nothing to worry about, right? So 45 plus 15 minus the term which you are finding, that is 100. Okay, so this will come out to be negative of 40. So what is the answer, everyone? 0 and negative 40. Option number 1. Simple, you could see right here, and all of these does not need to be written down in copy even. आप इसको अपने दिमाग में कर सकते हो, इतना फास्ट है.
ये ट्रिक, राइट? चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, एंड दिस इज समथिंग जो बहुत काम आता है बच्चा, बहुत काम, ठीक है? सो अगर आपको किसी भी एपी के नंबर ऑफ टर्म्स निकालने हैं तो उसमें आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, n इज इक्वल्स टू an/d का कोशेंट माइनस a1/d का कोशेंट प्लस 1। Now what do I mean by quotient? So देखो, अगर मैं किसी भी चीज को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रख रही हूं, लेट्स जस्ट सपोज मैं रख रही हूं 100 डिवाइडेड बाई 3 को इस स्क्वायर ब्रैकेट में, तो बाहर सिर्फ क्या निकलेगा? क्वोशंट निकलेगा। मतलब यू विल डिवाइड 100 बाई 3 एंड जस्ट राइट द क्वोशंट, यू विल इग्नोर द रिमाइंडर। Got it? So what is 100 divided by 3? This is 33. The 33 is the quotient, right? The remainder would be neglected. Understood everyone? So that is what the square brackets means here. ठीक है? तो अभी के लिए you can note down this. You can note down this. ठीक है? And we are going to do this problem here to understand the trick. Number of 3-digit multiples of 8. So you have to tell how many multiples of 8 are there. So you have to tell how many 3-digit multiples of 8 are there, right? So first of all, पहला 3-digit 8 का multiple निकालते हैं। तो that is what everyone, that would be equals to 104, right? I think you can do that. हमें और निकालने की कुछ भी जरूरत नहीं है। अब हम last 3-digit 8 का multiple निकालेंगे, ठीक है? तो last one क्या होगा? 992, right? 992. Okay, got it? So मैंने पहला और आखिरी 3-digit 8 का मल्टीपल निकाल लिया है। नाउ आई विल डायरेक्टली अप्लाई द फॉर्मूला दैट द नंबर ऑफ टर्म्स इन दिस एपी, दिस वुड बी एन एपी, राइट? बिकॉज आप 8 प्लस करोगे तो आपको अगला मल्टीपल मिल जाएगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, right? So this would form an AP. Now in this AP the number of terms is equals to what? So it would be 992 divided by, what would be the common difference? 8 ही होगा, right? So divided by 8 minus the first term 104 divided by 8, और याद रखना इन सब स्क्वायर ब्रैकेट में है तो यानी सिर्फ क्वोशंट बाहर निकलेगा, राइट? प्लस 1. Okay, now you can do this really fast. So what will you get here? Okay, 124 minus 13 plus 1, right? So this would come out to be what? This would come out to be 124 minus 12. So this would come out to be 112. So what's the correct answer, everyone? The correct answer is option number 3, 112. See? So this is a trick that is very easy and very helpful also. ठीक है? So remember this. बहुत easily आप number of terms निकाल सकते हो ऐसे. ठीक है? चलिए अगला देखते हैं. Okay. If the ratio of sum of n terms of two APs is given, ठीक है? यहाँ पर आपको एक फॉर्म भी दे दिया है कि मान लो Sn और S-n, these are both the sum of n terms of two separate APs. Okay? And their ratio is given in the form of Fn over Gn. Got it? Where n here is a variable. Now, if that is given, then you can directly find the ratio of the nth term of the two APs. And how? Like this. An by a dash n, where this is the nth term of the first AP, this is the nth term of the second AP, right? So you can find this ratio by plugging in 2n minus 1 in place of n here. In place of n, you can plug in 2n minus 1. So this is hard to understand like this, but when we'll do the problem, you'll understand. Okay, so let's see this here. If the ratio of sum of n terms of two APs is given as this, okay? So basically Sn and S dash n is basically depicting the sum of n terms of two APs, right? And the ratio is given as 7n minus 4 over 5n minus 8. Now you can see that in numerator and denominator, we have algebraic expressions with the variable n. राइट? अब अगर आपको nth टर्म का रेशियो निकालना है दोनों एपीज का, सो व्हाट विल यू डू? सो यू विल राइट द सेम एक्सप्रेशन एक्सेप्ट दैट इन प्लेस ऑफ n you are going to write 2n minus 1. What you are going to do? In place of n you are going to write 2n minus 1. Okay, so all you need to do is replace both of these n's with 2n minus 1. I am repeating this again and again. It's very simple. Okay, now you can simplify this. What will you get? 14n minus 11 over 10n minus 13. Right? So what is the answer? The answer is option number C. You can see here. Got it? Simple, right? चलिए
अब इसी का ऑपोजिट हो तो मतलब इस टाइम the ratio of nth terms of two APs is given and the ratio of sum of nth terms of two APs is being asked, right? So what will happen? See, let's suppose that an over a dash n is given to you. So fn and gn here, they depict algebraic expressions in form of n, where n is a variable, right? तो अब अगर आपको रेशियो निकालना है nth टर्म्स के सम का, तो आप क्या करोगे? जो n वेरिएबल है ना दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, उसको n+1/2 से रिप्लेस कर दोगे. किससे रिप्लेस करोगे? n+1 डिवाइडेड बाई 2. ठीक है, तो इसे अगेन एक क्वेश्चन के रूप में समझते हैं. चलिए, इफ द रेशियो ऑफ nth टर्म्स ऑफ टू एपीज इज गिवन दिस, ओके, सो व्हाट इज गिवन? an over a dash n, and what is it? It is 15n minus 4 over 6n minus 9, right? Now we have to find sn over s dash n. This ratio we have to find. So what are you going to do? You are going to write the same expressions, except in place of n you are going to write n+1 divided by 2. Got it? In place of n you are going to write n+1 divided by 2. That's it everyone, that's it. Now you are going to simply simplify. Okay, so what will you get? This will become 15n plus 15 minus 8 divided by 12n plus 6 minus 18, right? So we can simplify this and we'll get 15n plus 7 over 12n minus 12, right? So yes, what is the answer everyone? 15n plus 7, 6n. Here we'll have 6n, right? So let's just write this, 6n. Okay, yeah, so 6n minus 12. This is the answer. Option number 1 is the answer. Got it? So I think this was pretty simple, pretty basic. बहुत ही प्यारी सी ट्रिक है. Okay, अगर आप इसको पूरा प्रूफ करने जाओगे ना, प्रूफ करके अगर निकालने जाओगे, so it would take you at least one entire page. Okay, so I think this is better than that. With that, let's move on to the next trick, which is again very, very interesting, bacha. Very interesting. See, what happens is, if you take the sum of the first and last term of the AP, that is A1 plus AN. Now that would be equal to the sum of the second and the second last term of the AP, which would again be equal to the third and the third last term of the AP, and so on and so forth. Got it? मतलब A1 plus AN is equals to A2 plus AN minus 1 is equals to A3 plus AN minus 2 is equals to A4 plus AN minus 3 and so on. All of these sums are equal. Okay? तो अब how would you figure out कि कौन जो है दो टर्म्स है उनका जो है सम A1 plus AN and so on के इक्वल होगा? तो रिमेंबर, ये जो हमारे पोजीशंस होते हैं ना टर्म्स के, उनका सम n+1 है, उनका सम n+1 होना चाहिए. आप यहाँ हर जगह देख लो, सम n+1 आएगा पोजीशन के, देख लो. 3 plus n minus 2 n+1. ठीक है, अंडरस्टूड. तो ये जो पोजीशंस हैं इनका यहाँ देख लो, 4 plus n minus 3 कितना है? n+1. तो जब भी आपके पास दो टर्म्स दी हुई है किसी एपी की और उन दोनों टर्म्स की पोजीशन का सम n+1 है, देन याद रखना उन दोनों टर्म्स का जो सम होगा इट वुड बी इक्वल्स टू द फर्स्ट टर्म प्लस द लास्ट टर्म, या फिर सेकेंड टर्म प्लस द सेकेंड लास्ट टर्म एंड सो ऑन. अंडरस्टूड? ठीक है, चलिए अब इस चीज को आप यूटिलाइज कैसे कर सकते हैं, लेट्स सी दैट. Now, in this question, the 12th term of an arithmetic progression with 20 terms is 35. So, n is given as 20. There are 20 terms in the AP and it is given to you that 12th term is 35. Okay. Also, 9th term is also given to you and it is given to you as 14. You can see here, right? It's given to you 14. ठीक है. We have to figure out the sum of 4th term and 17th term. We have to figure out this, A4 plus A17. Now, wait, what did we just learn? We learned कि अगर ये जो हमारे पोजीशंस हैं टर्म्स के, अगर इन दोनों का सम जो है n+1 आ जाए, क्या आ रहा है यहाँ पर? 21 आ रहा है. 21 क्या है?
n+1 है या नहीं है, n+1 n20 है ना, तो n+1 21 हुआ ना. सो अगर इन दोनों का सम जो है n+1 आ जाए, देन दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, दिस वुड बी इक्वल्स टू a1 प्लस a19 इज इक्वल्स टू a2 प्लस a18 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट. अब आप बोलोगे बट मैम यहाँ पर तो हमें a1 प्लस a19 दिया ही नहीं है, ना a1 दिया है, ना a19 दिया है, ना a2 दिया है, ना a18 दिया है, पर हमें a12 और a9 दिया हुआ है. क्या दिया हुआ है, a12 और a9. अब चेक करो कि a12 और a9 में अगर मैं दोनों का जो पोजीशन है उन दोनों को ऐड करूं तो मेरे पास क्या n+1 आ रहा है, आ रहा है, क्या आ रहा है, 21 आ रहा है, राइट. तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि ये जो a12 प्लस a9 है इसकी वैल्यू भी किसके बराबर होगी, a1 प्लस a19 या a2 प्लस a18 या मोटा मोटा बोले तो a4 प्लस a17. ये सारी वैल्यू सेम होंगी. गॉट इट, अंडरस्टूड. सो आपसे जो सम ऑफ 4th एंड 17th टर्म पूछा है ना, वो क्या होगा, दैट वुड बी दी सम ऑफ 12th टर्म एंड 9th टर्म. और वो कितना होगा, 35 प्लस 14, राइट. दैट वुड बी इक्वल्स टू 49. Understood? So a12 plus a9 is equals to a4 plus a17, which is 49, everyone. I hope you understood this. Cool. And this is a very interesting thing about an AP and it is very useful. Believe me. ठीक है, चलिए आगे चलते हैं. अब ये वाला जो ट्रिक है ना, ये डायरेक्टली पिछले ट्रिक से ही आया है. ठीक है, तो पहली चीज तो बहुत ऑब्वियस है कि किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जो एवरेज होता है टर्म्स का, एवरेज पता है ना, एवरेज मतलब सम लोगे आप, लेट्स जस्ट से यू हैव n नंबर ऑफ टर्म्स. ठीक है, तो n नंबर ऑफ टर्म्स का सम कितना होगा, Sn हमने डेनोट कर दिया है. ठीक है, और इसको अगर नंबर ऑफ टर्म्स से अगर आप डिवाइड कर देते हो तो आपको क्या मिल जाता है, आपको एवरेज मिल जाता है. यही होता है एवरेज, सम ऑफ n टर्म्स डिवाइडेड बाय n, राइट. तो उसने बोला है कि किसी भी अर्थमेटिक सीक्वेंस में जिसमें n नंबर ऑफ टर्म्स है तो उसका एवरेज इज इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2. हाउ इंटरेस्टिंग. ठीक है, सो दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज इक्वल्स टू a1 प्लस an डिवाइडेड बाय 2. बट आपको पता है कि a1 प्लस an को तो मैं और भी चीजों से रिप्लेस कर सकती हूँ. आई कैन रिप्लेस इट विथ a2 प्लस an माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2, और आई कैन रिप्लेस इट विथ a3 प्लस an माइनस 2 एंड देन डिवाइडेड बाय 2 इज देयर एंड सो ऑन. तो देखो, कोई भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का अगर आपको टर्म्स का एवरेज निकालना है तो यू कैन यूटिलाइज दिस a1 प्लस an डिवाइडेड बाय 2, a2 प्लस an माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2, a3 प्लस an माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2. और ये आया कहाँ से, ये आपका होमवर्क है. यू आर गोइंग टू थिंक अबाउट इट, इट्स वेरी इजी. ओके, सो दैट्स वन थिंग. नाउ अगली चीज क्या बोल रहा है, अगली चीज बोल रहा है कि आपको अगर सम ऑफ n टर्म निकालना है तो सबको फॉर्मूला तो आता ही है, बट इसने एक और चीज बोली कि सम ऑफ n टर्म ऑफ एन AP कैन बी डायरेक्टली फिगर्ड आउट एज n, that is number of terms multiplied with average of the terms. Average of terms. जो हमने एवरेज का फॉर्मूला पढ़ा उसको मल्टीप्लाई कर दो n से और ऐसे निकल जाएगा. वो तो यहां से भी आ रहा था. आप खुद देखो, Sn क्या होगा, Sn would be equals to n multiplied with a1 plus an divided by 2. Yes or no? ठीक है, तो आप ये बोल सकते हो Sn is equals to n into a1 plus an divided by 2. अब a1 प्लस an की तो बहुत सारी वैल्यूज है, वो भी यहाँ पे आ सकती है. ठीक है, और ये भी फॉर्मूला डायरेक्टली Sn के फॉर्मूला से आता है, सम ऑफ n टर्म्स के. ठीक है, बट दिस इज समथिंग इंटरेस्टिंग दैट यू कैन रिमेंबर. सो विद दैट लेट्स सी अ प्रॉब्लम वेयर वी कैन टेस्ट दिस ट्रिक दैट वी हैव स्टडीड. What is the sum of the terms of an AP with 19 terms? Okay, so n is given as 19, everyone. Take note. ठीक है, and what is asked? S19 is being asked. This is being asked. ठीक है, okay. Now another thing that is given is 3rd and 17th term are given as negative 68 and negative 96. So A3 is given as negative of 68 and A17 is given as negative of 96. Cool, got it? We have to figure out the sum of n terms. Now we just studied that sum of n terms can be figured out by the formula n into a1 plus an divided by 2. Right or not? Now यहाँ पर हमें n की वैल्यू पता है, it's given. We do not know the value of a1 plus an.
No worries, no worries. We know the value of A3 and A17, and notice that A3 plus A17 would be equal to A1 plus AN. May I ask why? Because the value of n here is 19, right? And I already told you, if the sum of the positions of the terms is coming out as n plus 1, that is 20 here, then what happened? What happens? Then all those sum of terms would be equal. So A1 plus A19 would be equal to A3 plus A17. So what I can do here is replace A1 plus AN with A3 plus A17, because it also has the same value. Now I know the value of everything, right? N is given to you as 19, everyone. A3 is given to you as negative of 68. A17 is given to you as negative of 96, and you will divide this entire thing by 2, right? So this would be 19 into negative of 164 divided by 2, right? So this would be 19 into negative of 82. So the answer, everyone, is negative of 1558. I think you can do the calculations. Pretty basic, pretty easy, right? So this question looked long, but we made it short, right? You could have done this in your head also, except the calculation part. Okay? But yes, so I hope you enjoyed all these tips and tricks, and I hope you'll utilize them while doing problems of arithmetic progression. So yes, that's it for today, everyone. I hope you enjoyed the session. Do like, do subscribe, and do share the video with your friends. Thank you.